जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुलगांव में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी घर में छिपे हुए थे। खुफिया सूचना के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी साजिश नाकाम। सेना और सीआरपीएफ की टुकड़ी को बांदीपोरा इलाके में सड़क किनारे से एक संदिग्ध सामान मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इस संदिग्ध सामान को विस्फोट के लिए प्लांट किया गया था। पाकिस्तान के युद्ध विराम को तोड़ने के जवाब में भारत का कड़ा जवाब। उरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। कई जवानों के जख्मी होने की खबर है। राजौरी और पुंछ में भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। रिहायशी इलाकों में गोले बरसाए। भारत के दबाव को देखते हुए करीब 21 घंटे बाद नेपाल सरकार ने 55 साल के किशोर राय को छोड़ दिया। कागजी कार्रवाई के बाद बिहार पुलिस नेपाल से लेकर उन्हें उनके घर पहुंची। किशोर राय का नेपाल पुलिस पर बेरहमी से मारने का आरोप। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की पासिंग आउट परेड। 333 कैडेट सेना में अधिकारी बने। 9 मित्र देशों के 90 कैडेट्स भी परेड में शामिल हुए। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड की सलामी ली। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जवानों को सेना में उनका स्वागत किया। सेना प्रमुख ने परिवार वालों से कहा, कल तक आपके बच्चे थे, आज सेना के हुए। हम समझते हैं कि आपके परिवार का साथ न होना आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी है। लद्दाख सीमा पर भारतीय और चीन की सेना के बीच चल रहे विवाद पर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दिया। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमाओं पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। दोनों सेनाओं के अधिकारी मामले को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। भारत चीन के बीच 5वीं बार मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। लद्दाख के शुचूल में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। कोर कमांडर स्तर की बातचीत जल्द होने की उम्मीद। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन की सेना की वापस तैनाती अप्रैल वाली पोजीशन पर हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन और एलएसी के हालात की जानकारी भी दी गई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख को पार कर चुके हैं। देश में अब कोरोना के कुल 3,08,993 मामले हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में 11,458 नए मामले सामने आए, जबकि 386 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 8,884 हो गई, जबकि 1,54,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 49.94% हो गया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 127 मौतें। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3,717 हुई। 24 घंटे में 3,493 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 1,01,141 है। अब 47,796 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दफ्तर ने ट्वीट कर कह दिया है, अफवाहों पर ध्यान न दें। जनता से सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की गई। सरकार के आदेश और नियमों को जरूरी तौर पर मानने के लिए कहा गया। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। मुंबई में 6 दिन के बच्चे के लिए मंत्री आदित्य ठाकरे मददगार बने। नवजात के दिल में बचपन से ही 3 वाल्व बंद थे और जिंदा रहने के लिए उसे तुरंत हार्ट सर्जरी की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर बच्चे के पिता की गुहार सुनने के बाद आदित्य ठाकरे ने आरजू के इलाज का इंतजाम किया। दिल्ली में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 2,137 पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में कोरोना से कुल 36,824 मरीज ठीक हुए। इसके अलावा 13,398 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत की संख्या बढ़ी। 24 घंटे में कोरोना से 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक कुल 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई गई। चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने होश खो दिए। सामाजिक दूरी नहीं बढ़ती। बैठक में पहुंचे बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। कार्यकारिणी में एक सीट पर उत्साहित कांग्रेसियों ने भी सामाजिक दूरी का मजाक बनाया। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, लेकिन शुक्रवार को पीजीआई से खुशखबरी आई है। पीजीआई में कोरोना संक्रमित हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले कोरोना मरीज का प्लाज्मा थेरेपी से कामयाब इलाज किया गया। इसके बाद मरीज को चंडीगढ़ पीजीआई से छुट्टी दे दी गई। पटना हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने के लिए कोरोना मरीज की सेवा करने का आदेश दिया है। पिछले साल किशनगंज जिले में मोहम्मद हसनैन को भतीजे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हसनैन 1 महीने तक जिले के कोविड सेंटर में सेवा करेगा।
मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर कोरोना वायरस के रेड जोन में है। शहर को ग्रीन जोन में लाने के लिए जिला प्रशासन भी तरह तरह की कोशिशें कर रहा है। उज्जैन के कलेक्टर ने 24 खंबा माता मंदिर में मन्नत मांगी, कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। मशहूर शायद और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित आनंद मोहन जुत्शी उर्फ गुलजार देहलवी की 94 साल की उम्र में मौत हो गई। सांस में तकलीफ की शिकायत पर उन्हें नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। वो 2 दिन पहले ही कोरोना को हराकर घर लौटे थे। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के दौरान बालवर्धन स्कूल में 11वीं क्लास की परीक्षा लेने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्कूल के 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मनाही के बावजूद 27 छात्र परीक्षा दे रहे थे। बच्चों को कोविड-19 से बचाने के लिए स्कूलों को बंद किया गया। गुजरात के वडोदरा में 13 साल के प्रेम ने कोरोना संक्रमित इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन बनाया। प्रेम ने वेबसाइट और यूट्यूब देखकर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर ड्रोन को अपने आप ही बना डाला। हालांकि प्रेम अभी 8वीं क्लास में है, लेकिन उसकी डिजाइन करने की क्षमता बेहद सराहनीय है। प्रेम इंजीनियर बनना चाहता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए ऑटोमेटिक सेंसर घंटी लगाई गई है। मंदिर में घंटी बजाने के लिए अब घंटी को हाथ से नहीं छूना पड़ेगा। श्रद्धालुओं को सिर्फ सेंसर के नीचे अपना हाथ ले जाना होता है और घंटी खुद ब खुद बजने लगती है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि जब तक कोरोना का खतरा नहीं टल जाता, तब तक बचाव के सभी तरीके अपनाए जाएंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए रेलवे ने एक रोबोट बनाया। पुणे में रेलवे सुरक्षा बल ने कैप्टन अर्जुन नाम के रोबोट को लॉन्च किया। रोबोट कैप्टन अर्जुन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। रोबोट से स्क्रीनिंग करने में तेजी आएगी। कम वक्त में ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग मुमकिन हो जाएगी। जयपुर में हाथियों की कोरोना जांच के लिए 10 से 12 जून तक मेडिकल चेकअप कैंप चलाया गया, जिसमें हाथियों की कोरोना जांच भी की गई। करीब 103 हाथी के सैंपल लिए गए। सभी हाथियों के सैंपल लेकर जांच के लिए बरेली की लैब भेजा गया। यूपी के नोएडा में एक एक्सपोर्ट कंपनी में भीषण आग लग गई। सेक्टर 3 में बनी ये कंपनी फैशन डिजाइनर रोहित बल की है। दमकल विभाग के मुताबिक आग ने कंपनी के ऊपरी तल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग बुझाने के लिए विभाग की कई गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। आग से लाखों रुपए के माल का नुकसान हुआ है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच लाठी डंडों से खूब हमला हुआ। मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को विवाद बढ़ने के बाद झगड़ा दोनों गुटों के आपस में ही भिड़ गए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ग्रेफाइट इंडियन लिमिटेड फैक्ट्री के कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। दरअसल टीएमसी ट्रेड विंग के 2 गुटों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झगड़े में कई कर्मचारी घायल हो गए। लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्टील प्लांट में धमाका हुआ है। तेल टैंक में हुए धमाके में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसे में 2 कर्मचारी घायल भी हुए। पुराने डीजल टैंक को गैस कटर की मदद से काटने के दौरान ये धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए ही राज्यसभा चुनाव 2 महीने टाले गए थे। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पीएम मोदी और अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड माओवादियों की लिस्ट जारी की। पुलिस ने सभी माओवादियों से मुख्यधारा में वापस लौटने की अपील की। माओवादियों का सरेंडर करवाने की इस पहल को लोन बराटू नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है घर वापस लौटे। यूपी में वेतन घोटाले को लेकर चर्चा में आई अनामिका शुक्ला को नौकरी मिल गई। उन्हें गोंडा जिले के चंद्रभान दत्त स्मारक इंटर कॉलेज में प्राथमिक शिक्षिका बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 10वीं क्लास में 94% अंक पाने वाले पर एसडीएम ने चपरासी की बेटी को 1 दिन के लिए अपने पद पर बिठाया। 14 साल की हिना ठाकुर ने कहा कि पहले वो डॉक्टर बनेंगी, फिर आईएएस अधिकारी। अगले 24 घंटे में मुंबई में मानसून दस्तक दे सकता है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। कई जलाशयों में पानी भर गया। 2 दिन की गर्मी और उमस के बाद दिल्ली में बारिश। पंजाब और हरियाणा के भी कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान। यूपी के रामपुर में सुबह से ही हो रही बारिश से मौसम सुहाना हुआ। लोगों को तेज गर्मी से राहत हुई। बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया। ओडिशा के नयागढ़ में महानदी की तली से एक लुप्त मंदिर के अंश देखने को मिले। महानदी वैली हेरिटेज साइट पर काम के दौरान इस मंदिर के हिस्से सामने आए। कहा जाता है कि 1800 साल पहले यहां पद्मावती का गांव हुआ करता था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने कावेरी डेल्टा जिले के किसानों को कुरुवई धान की फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत के मद्देनजर मेट्टार बांध के गेट खोल दिए।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में लाखों टिड्डियों के झुंड ने हमला बोल दिया है। किसानों के खेतों से लेकर गांव के पेड़ों तक टिड्डियों का बैठना जारी है और इन्हें भगाने के लिए ड्रम बजाने की कोशिश किसान कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लीची किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नया सुझाव दिया गया। मुजफ्फरपुर लीची अनुसंधान केंद्र ने कहा कि किसान लीची के बागान में मुर्गियां भी पालें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.